अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला यूट्यूब वाला। आप सब लोगों ने बैंक का नाम तो सुना होगा और आप लोग ये भी जानते होंगे कि बैंक सूद पे चलता है और आप लोग बैंक का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते होंगे। आप लोग बैंक में बिल जमा करवाने जाते होंगे और फीसें भी आप स्कूल की बैंक में जमा करवाते होंगे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा ये बैंक सिस्टम शुरू कैसे हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपको पता है कि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहता हूँ। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। दोस्तों, एक शहर में एक सुनियारा रहा करता था। वो सुनियारा बहुत अमीर था, उसके पास बेतहाशा दौलत थी। उस सुनियारे ने अपनी दौलत की हिफाजत के लिए एक तिजोरी बनाई। उसने अपनी सारी दौलत उस तिजोरी में रखी हुई थी। वो तिजोरी बहुत महफूज थी। जब इस बात का इल्म उस शहर के दूसरे बड़े और अमीर ताजिरों को हुआ कि उसके पास तिजोरी है, उसमें उसकी दौलत महफूज है, तो उनको भी डर लगने लगा कि हमारी दौलत कहीं चोरी ना हो जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। वो लोग उस सुनियारे के पास गए और उसे जाके कहा कि हमारी दौलत की हिफाजत तुम करो, हमारी दौलत तुम अपनी इस तिजोरी में रख लो और हमसे तुम रकम ले लिया करो, यानी कि हमारी दौलत की हिफाजत करो और हमसे उसकी हिफाजत के पैसे ले लो। अब सुनियारा जो था उसके दिल में लालच आ गई। उसने कहा ये तो मेरा मुनाफा है, तो उसने उन ताजरों की दौलत अपनी तिजोरी में रख ली और उसकी हिफाजत की रकम लेता रहा। दोस्तों, चंद महीने ही गुजरे थे कि अब सुनियारे की तिजोरी में बेतहाशा दौलत थी। अब लोगों को पता चल गया था कि उसके पास और उसकी तिजोरी में बेतहाशा दौलत है, तो लोग अब उस ताजिर से कर्ज मांगने आने लगे और वो सुनियारा भी उन्हें कर्ज देने लगा, लेकिन कि वो कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट रखेगा, यानी कि उसके बाद जब वो कर्ज वापस देने आएंगे तो बीच में से थोड़ा सा मुनाफा रखेगा, यानी कि सूद लगाएगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम हमारे से मुनाफा ले लिया कर्ज की अदायगी के वक्त। तो जब ये बात उन ताजरों को पता चली जिन्होंने उसकी तिजोरी में पैसे रखे हुए थे, ये तो कर्ज देता है लोगों को और उसके बाद मुनाफा लेता है, तो वो ताजिर उस सुनियारे के पास गए और उसको जाके कहा कि तुम हमें भी प्रॉफिट दिया करो, और उन्होंने ये भी कहा कि हमसे लेने की बजाय तुम हमें ऊपर से दिया करो। तो सुनियारा मान गया। दोस्तों, यही शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है आज के मॉडर्न बैंक की। लेकिन दोस्तों, बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें सूद नहीं लगता, उसमें हमें सूद नहीं मिलता, वो सही होता है। और एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है। सेविंग अकाउंट जो है वो इस्लाम में हराम है, लेकिन फिर भी बहुत से जाहिल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे हराम पैसा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि बहुत से बैंक जो है वो तबाह भी हो जाते हैं। तो ये कहानी का जो तिजोरी वाला बैंक था, ये भी आखिरकार तबाह हो गया। वो कैसे तबाह हुआ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हुआ ये था कि उस वक्त पुराने ज़माने में जंग का खतरा लगता था, तो लोगों ने उसके से कर्ज भी लिया हुआ था। अब एक ना गांव में अफवाह फैली कि एक लश्कर आ रहा है, वो हमारे ऊपर हमला करेगा। अब ताजिर जो थे वो अपनी दौलत के लिए फिक्रमंद थे, तो वो उस सुनियारे के पास गए और उसे कहा कि तुम हमें हमारी दौलत वापस कर दो, यानी कि हम अपनी जितनी भी दौलत है वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं बैंक से। तो अब उस सुनियारे के पास उस तिजोरी में कोई दौलत नहीं थी, क्योंकि उसने लोगों को कर्ज लिया हुआ था और अब ये बैंक हो गया था फ्लॉप। और जो उसके पास अपनी दौलत थी वो लोगों को दे दी, कि जो उसके पास अपनी दौलत थी उसने वो उन लोगों को दे दी, और इस तरह बैंक भी फ्लॉप हो गया। वो सोने का ताजर, वो सुनियारा, वो भी फ्लॉप हो गया। दोस्तों, यही थी मॉडर्न बैंक की हकीकत, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने का मिला होगा। और दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दूँ, बैंक जो है वो हराम काम करता है, ये इस्लाम के खिलाफ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।